खुसरो, कबीर, गांधी फिर से चाहिए और हैं, और उन्हें ढूंढने के लिए, हाँ, लेकिन वो गुरु की मार्फत आते हैं। और आप हमारे में से कई लोगों के लिए, एक बहुत पूरे एक जनरेशन के लिए गुरु हैं। आपका मैं परिचय नहीं दूंगी, आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश से हैं और खुद एक टीचर रहकर असली टीचर बनने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ प्रहलाद जी के साथ में हैं अशोक जी, छोटे भाई हैं, अशोक टिपनिया जी, देवनारायण सरोलिया जो वायलिन पर उनके साथ देंगे, अजय टिपनिया जी और उनके छोटे भाई धर्मेंद्र जो हारमोनियम पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सभी के अंदर जो गुरुत्व है उसको प्रणाम करूं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे निर्मल, ऐसे पवित्र स्थान पर, ऐसे निर्मल जीवात्माओं के बीच में आप जैसों से जो सीखा है मौखिक परंपरा में कबीर को, वो मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं पहले ही निवेदन कर लूं कि मैं कोई वैसे गायक नहीं हूं, क्योंकि संगीत, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो संगीत के जानकार हैं, परंतु मैं वो संगीत नहीं मुझे याद है। परंतु ये ज़रूर है कि जो सबके अंतर में जो संगीत बजता है हमेशा, उस संगीत का बोध सदगुरु कबीर और संतों की वाणी में बहुत कूट कूट करके भरा है, जो आप और हम सबके अंदर में मौजूद है। तो सबसे पहले उनके सभी आगंतुक उन जीवात्माओं को मैं बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि उन्होंने इसको चुना। यानी उनके अंतर की जो ललक है, उनके अंतर का जो उत्साह है, उनके अंतर की जो इस पूरी कायनात के लिए काम करने का जो जज्बात है, उसको मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित रूप से यहाँ पर आए। और वो बहुत आदरणीय और वंदनीय हैं जिन्हें वो प्रेरणा, वो समझ, वो परख और पारख ऐसे गुरु, ऐसे अनुभवी पुरुषों से मिलेगी। इसलिए इस संस्थान के जितने भी गुरुजन हैं जो इसको चलाने वाले हैं, मैं उनको भी प्रणाम और नमन करूं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं पुनः, मुझे इस रूप में आप सबके दर्शन करने का, आप सबके दीदार का जो अवसर मिला, इसलिए इस संस्थान को पुनः मैं साधुवाद ज्ञापित करूं। और इस गुरु वंदना के साथ में आप सबके अंतर जो गुरुत्व बैठा है उसको मैं प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। शब्द है सदगुरु कबीर का। वो कहते हैं कि गुरु के चरणों में घुल जा, मिल जा, तो दुनी दुनी यानी डबल डबल हर बार एक नया एहसास होगा। पर यह तब होगा जब हम इधर शून्य में आ जाएं। शून्य में सुमरना सूरज से मिले, सब घट में वो एक है। और जिस दिन इंसान सब घट में एक है उसको जान ले, तो ये जितने भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कपड़ा पहना, ये लड़की है, ये आदिवासी है, ये हिंदू है, मुसलमान, ये सब खत्म हो जाएगा। इसी बात को योग के मार्फत, अनेक प्रकार की बाहरी गतिविधियों के मार्फत संतों ने जो जैसा देखा वैसा कहा। कबीर इस पद में इस तरह से कहते हैं, यदि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति और पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा जब होगी तो क्या होगा? ऐज गुरु बिन ज्ञान न उपजे, रे और गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखे कोई सत्य को,
और गुरु बिन मिटे ना दोष। इसलिए इनका स्थान बहुत ऊंचा है। कितना? ऐज 7 दीप 9 खंड में, और गुरु से बड़ा नहीं कोई। अरे करता तो कछु कर न सके, पर गुरु करे सो होय। पर कब होगा? जब उनकी अटपटी और बात को हम झटपट लख लें, देख लें, परख लें, उसको एहसास कर लें और उसको पूरी कायनात के लिए इंप्लीमेंट कर दें। इसलिए कहा है कि गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी लहे, वह की खटपट ही मिट जाए। तो आपने जिन हीरो को चुना है ना, वो पूरी कायनात की खटपट को मिटाने के लिए है। केवल किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक जाति विशेष, किसी एक धर्म विशेष, किसी एक पार्टी विशेष का नहीं। और ऐसी समझ, ऐसी परख ऐसे विद्वजनों के मार्फत मिलती है जो अंदर से भी चकाचक और झकाझक हैं। और जो अंदर से चकाचक और झकाझक होता है, बस काम पक्का हो जाता है। और ये तब होता है जब इनके शब्दों को हम व्यावहारिकता में अपने जीवन में अंगीकार कर लें और उसको पूरी कायनात के लिए इम्प्लीमेंट कर दें। इसलिए कहा है हो सकता है यहाँ पर गुरुजनों के द्वारा आपको कुछ न कुछ ऊपर से शब्द का या और किसी तरह की चोट करेंगे, परंतु नीचे से उनका सपोर्ट भी रहेगा। यही तो गुरु का लक्षण है। इसलिए कहा है तो गुरु कुमार शिष कुंभ है, और घड़ घड़ काड़े खोट। अरे अंतर हाथ सहार दे, और बाहर मारे चोट। हमारी सब अटपट खटपट निकल जाएगी। इसलिए गुरु के चरणों में घुल जाएं, मिल जाएं। इसलिए इस पद है हाँ, गुरु जी के चरणों में रेणा भाई चेला थारे, धुनी धुनी वस तू मिले रे हेरे दी। ओहो गुरु जी के चरणों में घुल जा रे बंदे थारे, नित नई वस तू मिले रे हेरे दी। कब मिलेगी? मरा साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। मरा साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। इसके लिए क्या करें? हाँ दई रणुकार थारी नाभि से उठता, दई दई डंग को चढ़े रे फेरे दी। ओ हो दई रणुकार थारी नाभि से उठता, दई दई डंग को चढ़े रे फेरे दी। ना भी पंथ साधो हमारे दुहेलो, ना भी पंथ साधो घड़ो रे दुहेलो, सब रंग पकड़ फिरे रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी।
हर मानव मात्र की नाभि से ही श्वास उठती है, सब जानते हैं। और श्वास की साधना जो करता है वो साधक है। बाहरी दिखावी करने वाला को क्या कहें ये आप निर्णय कर लो। इसलिए कहा है उसको किस तरह से ऊर्ध्व गति में लाएं। कबीर कहते हैं, आना भी पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे हो ना भी पंथ साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे जी। हाँ मेरुदंड साधो पिछम का मार्ग मेरुदंड साधो पिछम का मार्ग सीधी बाट धरो रे सब घट नाम साधो एक है रे जी। मन साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे सब घट नाम साधो एक है रे जी। श्वास को ऊर्ध्व गति का यही रास्ता है, सबके लिए एक है। और जो इस तरह का राहगीर बन गया तो फिर मंदिर में जाकर के घंटे बजाने की जरूरत नहीं है, और ये भी साथ बात बजाने की जरूरत नहीं है। वो ये साथ बात सब इंसान अपने अंतर की यात्रा करने पर सुन सकता है। अब ये तो बंद हो गया, पर ये इधर बंद नहीं होता। सबके अंदर जो बज रहा तंबूरा वो बंद नहीं होता। इसलिए कहा है, हाँ बिना डंका सेवा झालर बाजे रे बाजे झिड़ी झिड़ी आवाज सुनो रे हो बिना डंका से झालर बाजे रे बाजे झिड़ी झिड़ी आवाज सुनो रे जी। कैसी आवाज? हाँ घड़ियाल शंख बांसुरी वीणा घड़ियाल शंख बांसुरी वीणा अनहद नाद घूरे रे सब घट नाम साधो एक है रे जी। मन साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे सब घट नाम साधो एक है रे जी। और उस नाद को सुनने के लिए, उस अनहद नाद को सुनने के लिए किसी तिथि या दिशा या दशा की जरूरत नहीं। उसकी इबादत, उसकी प्रार्थना करने के लिए किसी विशेष दिशा या समय की जरूरत नहीं, ऐसा कबीर कहते हैं। इसलिए कहा है, दिन नहीं रैन दिवस नहीं रजनी नहीं वहां सूरज तपेरे हो दिन नहीं रैन दिवस नहीं रजनी नहीं कोई सूरज तपेरे जी। हाँ गाजे न घोरे माँ बिजली न चमके गाजे न घोरे बिजली न चमके अमृत बूंद झड़े रे सब घट नाम साधो एक है रे जी। मन साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे सब घट नाम साधो एक है रे जी। अंतिम में कबीर कहते हैं, हम वही हद बना लेते हैं जबकि वो दायरों से ऊपर की बात करते हैं। हम बस्ती बना लेते हैं पर उनका बिन बस्ती का देश है।
इसलिए कहते हैं बिन बस्ती का ये देश अजब है, नहीं माँ काल पर रे हो बिन बस्ती का देश अजब है, नहीं माँ काल पर रे जी। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शीतल अंग करो रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। मन साधु भाई सुन में सुमारना सूरत से मिले रे, सब घट नाम साधो एक है रे जी। इस तरह की बात है।